Ionic ion. Arrhenius theory, when dissolved in water, the substance which will be H plus ion. Icon acids, HNO3, HCl4, CH3COH, OH minus ion alcohol base, NOH, QH, NH4H. Arrhenius theory में क्या रहता है कि जब भी कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व होता है या तो H प्लस आयन देता है तो उसको कहते हैं एसिड्स. फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. और अगर सबसे OH माइनस आयन देता है तो उसे कहते हैं बेस, जैसे कि NOH, QH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ब्रोंस्टल-लॉवे प्रोटोनिक कंसेप्ट क्या है? एसिड इज H प्लस डोनर एंड बेस इज H प्लस एक्सेप्टर. ब्रोंस्टल-लॉवे प्रोटोनिक कंसेप्ट के हिसाब से एसिड H हाइड्रोजन आयन डोनर है और बेस जो है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है. कॉन्जुगेट एसिड बेस ये क्या रहता है? टू गेट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अ गिवन स्पीशीज एड H हाइड्रोजन आयन टू इट. अगर कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो किसी स्पीशीज़ में हाइड्रोजन ऐड करना चाहिए. कॉन्जुगेट एसिड जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्राइड या नाइट्रोजन पेंटाहाइड्राइड आयन. ठीक है, 2H5 प्लस ये कॉन्जुगेट एसिड है, N2H4 क्योंकि इसको H प्लस मिला इसीलिए. तो गेट कॉन्जुगेट बेस ऑफ एनी स्पीशीज, subtract H plus from it. Example, conjugate base of अमोनियम इज NH2 माइनस. अगर कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो उस स्पीशीज़ में से हाइड्रोजन आयन निकालना चाहिए. तो कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलेगा? एग्जांपल है अमोनिया. अमोनिया का जो कॉन्जुगेट बेस है वो तब भी आता है जो अमोनिया से हाइड्रोजन आयन निकालते हैं तो वो NH2 माइनस रहता है. तो NH2 माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस है अमोनिया का. HCl is an acidic while conjugate ion Cl minus is a base. HCl जो है एसिड है और उसका कॉन्जुगेट आयन जो है Cl माइनस है, मतलब Cl माइनस जो है वो कॉन्जुगेट बेस है. SCO3 जो है डोनेट करता है अपना प्रोटॉन, ओके, और यहाँ तक प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है. तो ये एम्फीप्रोटिक है. मतलब एम्फीप्रोटिक क्या है? जो प्रोटॉन डोनेट भी करता है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करता है उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक. ओके. फिर लेविस कंसेप्ट. लेविस कंसेप्ट क्या रहता है? एसिड्स आर सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड बेस आर सब्सटेंस विच डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मतलब क्या रहता है? एसिड ऐसे सब्सटेंस रहता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. बेस जो है सब्सटेंस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है ताकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके. एसिड जो है सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. और बेस जो सब्सटेंस है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है. लेविस एसिड इज लोन पेयर एक्सेप्टर. लेविस बेस इज लोन पेयर डोनर. लेविस एसिड जो है लोन पेयर एक्सेप्टर है और लेविस बेस जो है लोन पेयर डोनर है. ऑस्वेल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, वीक एसिड और वीक बेस. ठीक है, ये जो ऑस्वेल्ड डाइल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट में एप्लीकेबल है, जैसे कि वीक एसिड या वीक बेस. इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, अल्फा इज स्मॉलर देन 0.05, देन फॉर मोनोबेसिक एसिड एंड मोनो एसिड बेस. अगर अल्फ़ा जो है नेग्लिजिबल है कम रिस्पेक्ट टू 1 से, तो अल्फ़ा जो है वो कम है 0.05 से. ठीक है, कंपेयर टू मोनोबेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस से. तो Kc इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Kc अपॉन सी. अल्फ़ा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट सी और अल्फ़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट वी. वी जो है वॉल्यूम है सोल्यूशन का. At infinite dilution, alpha reaches its maximum value unity. फिर इन्फाइनाइट डाइल्यूशन में अल्फ़ा जो है मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी में आ जाता है. फिर प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट, कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस बाय एडिशन ऑफ सब्सटेंस हैविंग एन आयन कॉमन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री डिसोसिएशन दब जाता है जब सब्सटेंस ऐड होता, उसी सब्सटेंस का वही सब्सटेंस ऐड होता है.
ठीक है, और वो कॉमन आयन रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, उसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है तभी डिज़ोल्व नहीं होता जब सोल्यूशन में बहुत सारे आयन्स रहते हैं जो काफ़ी सेम रहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व करने को नहीं होता, तो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दब जाता है। ठीक है, वो कॉमन आयन की वजह से, इस वजह से उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज weak electrolyte and dissociated as, प्योर वाटर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएशन से पहले C00 और डिसोसिएशन के बाद C1 माइनस अल्फ़ा C अल्फ़ा। तो इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? H प्लस OH माइनस अपॉन H2, ये मोलर reactor पर molar product where K equilibrium is dissociation constant, equilibrium constant, dissociation constant या फिर equilibrium constant water का, since dissociation of water is too less and undissociated water can be taken as constant, therefore तो water का जो dissociation है वो कम है और water का undissociated जो है, ठीक है, उसको constantly लिया जाता है। तो K equilibrium water gives H plus OH minus ion, Kw is H plus upon OH minus ion upon H2, H2 है 1। A new constant Kw is known as ionic product of water, Kw जो नया constant है इसको बोलते हैं ionic product of water। Numerical value of Kw is increased considerably with temperature, Kw जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है इंक्रीज करता है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है, ठीक है, Kw का वैल्यू इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो 1×10⁻14 Kw जो है 25 डिग्री सेल्सियस में, तो आयनिक प्रोडक्ट जो है वाटर का वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। ln Kw2 अपन Kw1 इक्वल टू डेल्टा RH अपॉन R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इन मल्टीप्लाई T2। pH concept as Sorensen use a new term pH to express the hydrogen ion concentrations, pH minus log H plus, or pH is minus log H3O plus, H plus ion is equal to 10 minus 10 pH। For simplicity hydrogen ion are simply written as hydrogen ion, hydrogen ion को simply बोलते हैं hydrogen ion। इसमें with understanding the hydrogen ion in solution always solvated, ये समझ के हाइड्रोजन आयन जो है सॉल्यूशन में ऑलवेज सॉल्वेटेड होता है। आयनिक प्रोडक्ट जो है ऑल्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वाटर को है Kw1 10⁻14 H3O plus OH minus 298 Kelvin। Kw इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, Kw इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो pH प्लस OPOH इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू 14 at 298 Kelvin। For weak acid and its conjugate base, वीक एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस का Kb इज इक्वल टू Kw, Pk प्लस Pkb इज इक्वल टू PKW 14 to 98 Kelvin। pH कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड HA डिसोसिएट होता है H प्लस O माइनस आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन C-1 माइनस अल्फा C अल्फा K अल्फा C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। If A is smaller than 1, K is equal to C alpha square। pH calculation of weak base BOH, BOH aqueous B plus aqueous OH minus aqueous, initial constant C, constant equilibrium C minus alpha C alpha Kb is equal to C alpha square minus alpha। If A is smaller than 1, Kb is equal to C A square H plus C alpha square root K A C, pH half K Pk minus log C, alpha is equal to degree of dissociation, K is equal to dissociation constant of weak acid, OH minus C alpha is equal to square root KbC, pH is equal to half Pkb minus log C, alpha degree of dissociation, Kb is dissociation constant of weak base। pH calculation of mixture of two weak base acid HA and BHB H plus hydrogen ion is equal to square root Ka1 C1 plus Ka2 C2। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों एसिड नेग्लिजिबल है, यूनिटी रहते हैं 1 से, दोनों जो है यूनिटी में एक में K1 एंड Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट है हाइड्रोजन एसिड HO HB का, और C1 C2 कॉन्सेंट्रेशन है HO HB का रिस्पेक्टिवली।
pH calculation of mixture of two weak base AOH and BOH. OH minus square root is equal to KB1C1 plus KB2C2। अल्फा वन अल्फा तो दोनों बेस है नेग्लिजिबल यूनिटी से। KB1 और KB2 डिसोसिएट कांस्टेंट है OH और BOH का। C1 C2 है कॉन्सेंट्रेशन OH BOH का। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। Hydrolysis is the interaction of cation or anion, both ion of salt with water। हाइड्रोलाइसिस जो है वो कैटायन आयन या दोनों भी कैटायन आयन का इंटरेक्शन है, ठीक है, सॉल्ट का वाटर के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है, हाइड्रोलाइज होता है। और सॉल्यूशन जो न्यूट्रल रहता है, पीएच जो है 7 रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एस एंड वीक बेस WB इज एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ कैटायन। कैटायन का हाइड्रोलिसिस की वजह से वीक बेस मतलब सॉल्ट का ऐसे वीक बेस का सॉल्यूशन का जो है एसिडिक रहता है, तो उसका हाइड्रोलिसिस कैटायन होता है। H इज इक्वल डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्क्वायर रूट के W KB KH अपॉन C के हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट CH पर -1 H pH 7 minus half kV KW log C at 9.5 degrees Celsius। Solution of salt V acid SB alkaline due to hydrolysis of anion H equal to square root KW upon KC is equal to square root KH upon C। P is equal to 7 plus half pK plus log C at 25 degrees Celsius। Solution of salt of WB neutral K equal to KB acidic K greater than KB and acidic KB is greater than K is due to hydrolysis of both। H equal to square root KW upon K KB is equal to square root KH pH equal to 7 plus half VK minus VKB at 25 degrees Celsius। Amphoteric salt H amphoteric salt जैसे कि HS minus HCO3 minus pH equal to pK1 plus pK2 upon 2 H plus is equal to square root K1 K2। K1 equal to first dissociation constant, it is equal to second dissociation constant acid का। Buffer solution are the solution whose pH does not change significantly on adding a small quantity of strong base or strong acid। तो बफर सॉल्यूशन जो है ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड भी ऐड करेंगे तो भी चेंज नहीं होता है, ऑब्वियसली कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो जनरली बफर सॉल्यूशन जो है सिंपल रहता है। तो सब बफर सॉल्यूशन में क्या रहता है, वीक बेस या फिर वीक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, और उस स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड में भी जो आयन है कॉमन रहेगा। तो इसलिए कॉमन आयन की वजह से बफर में कुछ चेंज नहीं होता, भले कितना भी स्ट्रॉन्ग होने दो बेस या भले कितना भी स्ट्रॉन्ग होने दो एसिड, ठीक है। और मिक्स बफर आर ऑफ टू टाइप। मिक्स बफर दो टाइप का है, एसिडिक बफर सोल्यूशन और इसमें क्या रहता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कैसे मिलता है, जब हाइड्रोजन निकालते हैं उसमें से, ठीक है, तब मेड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस है, जैसे कि CH3COH एसिटिक एसिड किसके साथ है, सोडियम एसीटेट के साथ, और NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ है, H2CO3 के साथ, ठीक है। फिर फॉस्फोरिक एसिड किसके साथ है, NaH2PO4, ठीक है। तो ये सब जो है अपने वीक एसिड जो है अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ है। कॉन्जुगेट बेस मतलब वो जिस एसिड का हाइड्रोजन आयन को रिमूव किया गया, इसीलिए एसिड जो है कॉन्जुगेट बेस में बदल जाता है। फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या है, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड्स। तो बेसिक बफर क्या है, वीक बेस, ठीक है, और उसमें जब हाइड्रोजन आयन ऐड करते कॉन्जुगेट एसिड, अमोनियम क्लोराइड
अल्का अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इफ़ के ए फॉर एसिड और के बी फॉर बेस इज़ नॉट टू हाई वी में राइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है एसिड का या डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का वो ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे एंडरसन इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। तो क्या है एंडरसन इक्वेशंस? एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए पीएच जो है पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड है, और बेसिक बफर सोल्यूशन के लिए पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस है। एक अच्छे बफर कैपेसिटी क्या होता है? फॉर गुड बफर कैपेसिटी सॉल्ट upon acid ratio should be as close to 1 as possible in such a case। अच्छा बफर कैपेसिटी कैसा होता है? सॉल्ट एसिड का रेशियो होता है जो 1 से इक्वल रहता है, ठीक है। तो इस केस में पी एच इज इक्वल टू पी के। दिस ऑल्सो इज द केस एट मिड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये जो है टाइट्रेशन और मिड पॉइंट के केस में भी होता है। बफर कैपेसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है? एसिड का नंबर ऑफ मोल्स या फिर बेस, ठीक है, ऐड होता है, ठीक है, हर बफर सोल्यूशन के 1 लीटर में अपॉन जो पीएच में चेंज होता है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी इट कैन प्रूव दैट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी इज अचीव्ड व्हेन द सॉल्ट एंड एसिड और बेस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल। ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कभी प्रूव हो सकता है जब सॉल्ट और एसिड अचीव होता है या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहता है। Indicator is a substance which indicate the point of equivalence in titration by undergoing a change in its color। तो इंडिकेटर क्या होता है? सब्सटेंस जो इक्विवेलेंस पॉइंट इंडिकेट करता है टाइट्रेशन में और कलर चेंजेस होता है। दे आर वीक एसिड्स और वीक बेस। वो वीक एसिड रहता है फिर वीक बेस रहता है। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस रहता है जिसमें कलर में चेंजेस होता है, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट में। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैव डिफरेंट कलर। जो इंडिकेटर का आयनाइज्ड फॉर्म है, अनआयनाइज्ड फॉर्म है, उसका अलग अलग कलर रहता है। इफ़ 90% और मोर ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म आयोनाइज और अनआयोनाइज इज प्रेजेंट देन इट्स कलर कैन बी डिस्टिंक्टली सीन। अगर 90% या 90% से ज़्यादा कोई आयोनाइज या अनआयोनाइज प्रेजेंट है तो कलर चेंज दिखाई देता है। इन जनरल फॉर एन इंडिकेटर विच इज़ वीक एसिड H ion give H plus ion minus। The ratio of ionized to unionized form can be determined from। तो इसमें जनरली क्या होता है? इंडिकेटर जिसमें वीक एसिड रहता है उसका रेशियो जो है आयन का वो आयनाइज से माइनस अनआयनाइज रहता है, ठीक है। तो पीएच क्या है? पी के प्लस लो आयन माइनस अपॉन एच आयन। और वैसे भी so for detectable color change pH is equal to pK प्लस माइनस 1। तो अगर कलर चेंज डिटेक्ट करना है तो pH का फॉर्मूला है pK प्लस माइनस 1। दिस रफली गिव्स द रेंज ऑफ इंडिकेटर रेंज फॉर सम पॉपुलर इंडिकेटर आर। तो ये जो है इंडिकेटर का मतलब इंडिकेटर का pH रेंज है। तो उसमें सबसे जो फेमस या पॉपुलर इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं केमिस्ट, जैसे कि इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, उसमें पीएच है 3.1 से लेकर 4.4। एसिड मीडियम में रेड कलर देता है, बेसिक मीडियम में येलो। फिर इंडिकेटर मिथाइल रेड, उसका पीएच रेंज है 4.2 से लेकर 6.3। एसिड मीडियम में रेड दिखाता है, बेसिक मीडियम में येलो। फिर ऑप्थिलियम जो रहता है पीएच रेंज उसका है 8.3 से लेकर 10। एसिड मीडियम जो कलर भी दिखाता है, बेसिक मीडियम में पिंक दिखाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट एट विच एग्जैक्टली इक्विवेलेंस अमाउंट ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेट हैव बीन मिक्स, ठीक है। पॉइंट जो आपके टाइट्रेट और टाइट्रन इक्वल अमाउंट में मिक्स होता है वो है इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन पहले से हम जानते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? फॉर चूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर टाइट्रेशन कर्व आर ऑफ ग्रेट हेल्प। इन अ टाइट्रेशन कर्व चेंज इन पीएच प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ अल्कली टू ए गिवन एसिड, ठीक है। अगर सुटेबल इंडिकेटर चूज़ करना है टाइट्रेशन कर्व अच्छा मिलने के लिए, तो टाइट्रेशन कर्व में जो पीएच चेंज होता है उसको प्लॉट करना चाहिए अल्कली वॉल्यूम से जो एसिड के साथ रिएक्ट हो। अभी 4 केस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या होता है? द कर्व इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल over the pH range 3.5 to 10. This average change correspond to equivalence point in indicator suitable।
तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेशन होगा तो कर्व जो है वर्टिकल होगा और पीएच रेंज 3.5 से 10 तक। तो अचानक चेंज होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो इंडिकेटर जो है सूटेबल है, कोई भी इंडिकेटर सूटेबल है। Weak acid versus strong base. Final solution is basics to equivalence point. Vertical region not too so sharp that is in pH range 6.5 10 6.5 to 10. So phenolphthalein is suitable. अगर weak acid को टाइट्रेट करेंगे strong base के साथ तो जो फाइनल सोल्यूशन है बेसिक का इक्विवेलेंस पॉइंट में, ठीक है, वर्टिकल रीजन आएगा लेकिन कोई शार्प नहीं रहेगा वो। तो कहाँ रहेगा वो वर्टिकल रीजन 6.5 से लेकर 10 तक। तो इसके लिए फिनोफ्थिलीन सूटेबल है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस में। स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करें, वीक बेस है तो फाइनल सॉल्यूशन जो एसिडिक रहता है उसका पीएच रेंज जो है वो 3.8 से लेकर 7.2, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज सूटेबल है, ठीक है। गन्स फाइनल 3.8 से 7.2 मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, ये सब इंडिकेटर सूटेबल है। लेकिन वीक एसिड को अगर वीक बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे तो उसके लिए क्या इंडिकेटर है? नो शार्प चेंज इन पीएच, नो सूटेबल इंडिकेटर। तो इसमें कोई पीएच में कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ कलर भी नहीं दिखेगा, इसलिए कोई भी इंडिकेटर सूटेबल नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए कोई भी इंडिकेटर चलेगा। लेकिन जो वीक एसिड है टाइट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए फिनोफ्थिलीन अच्छा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर टाइट्रेट करेंगे वीक बेस है तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये अच्छा इंडिकेटर है। नोट एट पिट पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पीएच इज इक्वल टू pKa। thus by pH measurement pK for weak acid और pKb for weak base can be determined। तो टाइट्रेशन के मिड पॉइंट में पीएच जो है इक्वल होता है pKa से। तो पीएच के मेजरमेंट से जो वीक एसिड के लिए जो Ka वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर वीक बेस के लिए वो डिटरमाइन होता है। पॉलीप्रोटिक एसिड एंड बेस, पॉलीप्रोटिक acid and base K2, K3 etc. can be safely neglected. K1 is much greater than K2 is much greater than K3 and only K1 plays significant role in pH calculation. तो K2, K3 जो है निगलेक्ट होता है, K1 ग्रेटर है K2 से, K2 ग्रेटर है K3 से, तो सिर्फ K1 ही है जो है pH कैलकुलेशन में काम आता है। फिर सॉल्युबिलिटी S और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ये क्या है? दिस इज जनरली यूज फॉर स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो सॉल्ट जो है वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता है और स्पैरिंगली सॉल्युबल है, उसके लिए ये सॉल्युबिलिटी KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सब यूज़ होता है। तो इसमें क्या रहता है? लेट द सॉल्ट AXBY सॉलिड इज ओके डिज़ोल्व इन वाटर। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY इज सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व होता है तो उसका जो सॉल्युबिलिटी कैपिटल S होगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये क्या है केमिकल फॉर्मूला? AXBY सॉलिड, सॉल्ट डिज़ोल्व होता है और XA⁻² प्लस इक्वेशन YB⁻x माइनस फॉर्म होता है, ठीक है, XS, ठीक है। KSP इज इक्वल टू XS⁻x YS⁻y। तो क्या होता है फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का? X⁻x Y⁻y S⁻x प्लस y। तो फॉर एग्जांपल स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि Ag2C2O4 सिल्वर जो है स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि Ag2C2O4 इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है Ag2C2O4, ठीक है, सॉलिड, तो 2Ag प्लस फॉर्म होता है और C2O4 2 माइनस। तो KSP क्या होता है? Ag⁻2 C2O4 2 माइनस, ठीक है। फिर इसका, ठीक है, फिर आयनिक प्रोडक्ट क्या रहता है? कैपिटल Q। ये डिफाइन एज प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयन ऑफ स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एट टाइम। तो ये क्या रहता है? सभी आयन का जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्युबल सॉल्ट का टाइम T पे, ठीक है, स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सभी आयन है उसको जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लेता है और टाइम कैपिटल स्मॉल t। तो केस 1 में क्या है? अगर Q है तो स्मॉलर देन KSP है तो सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है।
अगर ऐसा केस है जिसमें क्यू जो है इक्वल है KSP से तो सोल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर क्यू जो है ग्रेटर है, बड़ा है KSP से, तो सोल्यूशन जो सुपर सैचुरेटेड है, उसमें प्रेसिपिटेशन होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ डिसोसिएशन बाय एडिंग एन आयन कॉमन विद डिसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब सुपर सैचुरेशन कब होता है? कब क्यू आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेटिव प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है? जब कॉमन आयन इफेक्ट रहता है। उसमें क्या होता है, ये डिसोसिएशन सप्रेस होता है कॉमन आयन ऐड करते तो डिसोसिएटेड प्रोडक्ट के साथ। तो जो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्बिलिटी है वो कम होता है इसके प्रेजेंस में, सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। क्लोराइड आयन जो है कॉमन आयन है, या फिर सिल्वर नाइट्रेट जो है उनमें सिल्वर प्लस जो है वो कॉमन आयन है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है डिज़ोल्व होता है और Ag+Cl- फॉर्म करता है। तो जो वाटर में सॉल्बिलिटी वो है S, सॉल्बिलिटी जो है 0.01 मोलर NaCl में। तो KSP जो है Ag+ और Cl- टोटल KSP S डैश जो 0.01, S dash is greater than S, smaller than S. Simultaneously solubility. When two sparingly soluble salts are present in water with at least a common ion, the solubility of both salt decreases. जब दो sparingly soluble salt वाटर में प्रेजेंट रहता है तो एटलीस्ट कॉमन आयन उसमें रहता है, तो जो दोनों भी सॉल्ट का जो सॉल्बिलिटी है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, स्टोशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो एग्जांपल है कैलकुलेट समझे सॉल्बिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड इन सोल्यूशन। तो कैलकुलेट करेंगे दोनों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्बिलिटी का। तो AgCl डिज़ोल्व एंड गिव्स Ag+ एंड Cl- इन एक्वियस। ठीक है, तो दोनों का भी X+Y लिया है। AgBr का भी ऐसा ही है। यहाँ पे AgBr का सॉल्बिलिटी डिसोसिएशन रिएक्शन नहीं दिखाया रिवर्सिबल, लेकिन AgBr डिसोसिएट होता है और Ag+Br- देता है। तो KSP1 AgCl gives Ag+ total Cl-, KSP तो Ag+Br- देता है। तो KSP1 X+Y, KSP तो X+Y। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस एंड हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इफेक्ट है, या फिर जो हाइड्रोलिसिस से सॉल्युबिलिटी है वो क्या रहता है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ अनायन कटा अनायन। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से, और अनायन कटायन या फिर अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी जो है अमोनियम सॉल्यूशन में वो क्या है? लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम ब्रोमाइड इज X। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी X है। तो सिल्वर ब्रोमाइड एक्वियस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता देते हैं Ag+Br- KSP, और Ag+ से रिएक्ट होता है अमोनिया के साथ AgNH3 2 देता है KF। तो ओवरऑल AgBr रिएक्ट करता है 2 अमोनिया के साथ और AgNH3 2 ये कॉम्प्लेक्स देता है Br-। रिएक्शन है इक्वेशन। तो ड्यू टू वेरी लार्ज KF वी कैन अज्यूम, तो K वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से Y जो है X इक्वल्स है X है। तो KSP जो है KF से X2 अपॉन Z- 2x²